हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, है ना। अपन जो क्लास 9 थी उसका चैप्टर अपन कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें मैंने आपको बता चुका था कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती है क्या नहीं होती है। फटाफट उसको एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कोई भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी वो एक ग्राफ के अंदर काम करेंगे, है ना। उसमें क्या होता है, एक होती है वर्टिकल लाइन और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होती है वर्टिकल लाइन और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। एक ये जो सीधी खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा और ये जो इस टाइप से होती है उसको बोलते हैं अपन क्षैतिज रेखा, है ना। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो क्षैतिज रेखा, उसको अपन ने बोला था एक्स एक्सिस। क्या बोला था? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, उसको बोला था अपन ने वाई एक्सिस, वाई एक्स बोला था, है ना। इस टाइप से अब यहाँ पे काउंटिंग होती है, जो मिडिल जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है वो जीरो होता है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। इस साइड में एक्स का पॉजिटिव चलेगा, इस साइड में एक्स का नेगेटिव जाएगा। इसी टाइप से ऊपर की साइड में वाई का पॉजिटिव और नीचे की साइड में वाई का नेगेटिव आएगा। अच्छा, यहाँ जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है, मैंने इसको बोला था इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्या बोला था? 0,0। और इसको अपन बोलते हैं क्या? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु। ये मैं बता चुका था इसके बारे में। और क्या किया था उसके बाद अपन ने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिए, ए बी सी और डी। देखते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे ए की कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो मैं आपको बता चुका था ए की पोजीशन है पहले एक्स एक्सिस में कौन सा है ना। तो एक्स में किसके सामने आ रहा है? ये ए, ये 2 के सामने आ रहा है। और वाई में किसके सामने आ रहा है? 3 के सामने आ रहा है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हो जाएंगे 2,3। क्या हो जाएंगे? 2,3। इसी टाइप से जो बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो एक्स एक्सिस के सामने ये हो रहा है -3 और वाई एक्सिस के सामने कितना हो रहा है? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3,4। ये अपन कर चुके थे, मैं बस इसको रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सी पॉइंट की बात करता हूँ। तो सी के लिए एक्स में कितना हो रहा है? -5। और इधर कितना हो रहा है? सी में एक्स के वाई के लिए 4 माइनस का, है ना। तो कितना हो जाएगा? -5, -4, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स होगा। और डी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये एक्स में हो रहा है 5 और वाई में हो रहा है -3। तो ये हो गया 5, -3। इस टाइप से अपने कोऑर्डिनेट डिसाइड किए थे ना। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी आपको। ये जो फर्स्ट वाला है, अपन इसको इंडिकेट करते हैं एक्स के लिए, और ये जो सेकंड वाला है इसको इंडिकेट करते हैं अपन वाई के लिए, है ना। हमेशा फर्स्ट जो भी होगा वो एक्स एक्सिस के लिए होगा और सेकंड वाला जो होगा वाई एक्सिस के लिए। एक्स वाले का मैंने एक और नाम बताया था, आपको शायद ध्यान हो तो। क्या बताया था? एब्सिसा। इसका नाम बताया था अपन ने एब्सिसा। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, है ना। जिसको अपन ने बोला था भुज। और इस वाई वाले को अपन ने बोला था क्या? कोटि। क्या बोला था? इसको बोला था भुज और इसको बोला था अपन ने कोटि। चलिए, मैंने इस पॉइंट को इंडिकेट किया। तो आप बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है कोई? थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तो जब मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बात करूँ तो मैंने बताया था कि जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस को। तो जब ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में किसके सामने है? ये रो है एक्स एक्सिस वाली, है ना। तो ये किसके सामने? ये 4 के सामने। और वाई वाई वाली ये रो है ना। वाई यहाँ पे 0 है, ये 1 है, यहाँ नीचे -1 -2 और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे इसकी, है ना, इसके सामने आ रहा है ये। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखो एक्स में तो 4,0। क्या हो जाएंगे? 4,0। सपोज करिए मैं इस पॉइंट को इंडिकेट करूँ, इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे? तो एक्स में तो ये हो रहा है 7,0, है ना। इस टाइप से मैं इधर इसको इंडिकेट करूँ तो क्या हो जाएगा? ये -2,0, क्योंकि वाई अभी, है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। इस रो में वाई क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट को मैं इंडिकेट करूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5,0। तो बच्चों को समझ में आया होगा। ये है एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान देखोगे, देखो यहाँ पे -5 है तो -5,0, यहाँ -2 है तो -2,0, यहाँ 4 था तो 4,0, यहाँ 7 था तो 7,0। मतलब यहाँ जो एक्स है वो तो अल्टरनेट चेंज होता जा रहा है,
मैं जिस पे पॉइंट रख रहा हूँ वो एक्स तो वैसा ही बन रहा है, लेकिन वाई सब में क्या हो रहा है, वाई सब में ज़ीरो हो रहा है। वाई का मतलब जो सेकंड वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू है सबकी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। तो ये एक्स एक्सिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है ना, एक्स एक्सिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बात हो जाएगी, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को नोट्स के वे में, आप भी अच्छे से नोट कर लेना उसको। ऑन एक्स एक्सिस, है ना, एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपन, है ना, एक्स एक्सिस पर क्या क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखिए क्या होता है। फर्स्ट बात, वाई ऑलवेज ज़ीरो। हो गया ना, वाई ऑलवेज ज़ीरो। जो सेकंड वैल्यू है वाई को इंडिकेट करती है, वाई क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, है ना। वाई हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। वाई हमेशा ज़ीरो होगा। और क्या हो सकता है, तो वाई को मैंने दूसरा नाम और बोला था, शायद ध्यान होता आपको, ये रहा, वाई को अपन बोलते हैं कोटि, मतलब ऑर्डिनेट। तो इसको यूँ बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज ज़ीरो। कहने का मतलब एक्स एक्सिस का जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब वो ज़ीरो ही रहेगा, है ना। ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी। दोनों बातें सेम ही है, बस यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस बोला है, वाई की वैल्यू बोली, और यहाँ मैंने ऑर्डिनेट बोल दिया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कहने का मतलब एक्स अक्ष की जो कोटि है वो क्या होगी, शून्य होगी। एक्स अक्ष की कोटि क्या होगी, शून्य। कोटि का मतलब वाई का मान, है ना, वाई के मान को अपन कोटि बोलते हैं। और तो एक्स एक्सिस की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। और क्या होगा, और ये होगा कि अपन यदि कोऑर्डिनेट पूछ लें, कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों वैल्यू एक्स और वाई की, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स एक्सिस के निर्देशांक तो क्या होंगे। तो आपने यहाँ देखा होगा, जैसे यहाँ -5 था तो -5,0, -2 है तो -2,0, यहाँ 4 था तो 4,0, यहाँ 7 है तो 7,0। तो इसका एक फिक्स हो जाएगा। एक्स में तो जहाँ भी मैं रखूँगा पेंसिल, जैसे यहाँ -5 पे रखी तो -5, -2 पे रखा तो -2, 4 पे रखा तो 4, 7 पे रखा तो 7। एक्स तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और वाई हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगा, x,0। एक्स तो वैल्यू चेंज होती रहेगी जो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो y है वो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो ये एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी होती है। अच्छे से देख लेना बच्चों, ये आपके 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल, है ना, रोल आता है ना, इसका इसका बहुत बड़ा रोल है 10th में भी। तो ये सारी चीज़ें 10th में काम आनी है। तो आप अच्छे से 9th में कर लोगे तो 10th में आगे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अपन थोड़ा वाई एक्सिस की। तो अपन शुरू करते हैं वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस के लिए वही, अब मैं यहाँ पर भी कोई 2-3 पॉइंट लेके चेक करते हैं अपन। जैसे ये पॉइंट था यहाँ पे, तो इसके यदि कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो मैंने कहा था पहले एक्स एक्सिस आएगा, उसके बाद अपन वाई एक्सिस को लिखते हैं कोऑर्डिनेट निर्देशांक में, ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो एक्स कहाँ हो रहा है, एक्स अभी ये रहा, है ना, ये वाला लाइन एक्स, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 1 2, यहाँ पे -1 -2, इस टाइप से। तो एक्स तो क्या हो गया इसका, 0। वाई में, तो वाई में एक ये वाली रो है ना, तो इसके सामने कहाँ पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,2। क्या हो जाएंगे, 0,2। इस टाइप से मैंने इस पॉइंट को इंडिकेट किया है। इस पॉइंट को इंडिकेट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी एक्स क्या हो रहा है, तो एक्स तो इसके सामने अभी कितना हो रहा है, 0 ही हो रहा है, ये 0। और वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 5 को। इसी टाइप से इस पॉइंट को जब मैं इंडिकेट करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स तो वही रहेगा, कितना, 0। और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, -3। इसी टाइप से यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, एक्स एक्स हो रहा है वही 0, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, -6। समझ में आई बच्चों बात है। ये जब लाइन थी, जब एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे तो कौन 0 हो रहा था, वाई 0 हो रहा था। अब जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं अपन, है ना, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में देखो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो वाई एक्सिस पे जो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0। और एक्स का मतलब अपन उसको बोलते हैं भुज, क्या बोलेंगे, भुज। तो वाई एक्सिस का जो भुज है
वो 0 होगा। और या फिर उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्सिस बोलो या एब्सिसा बोलो, एक ही बात है। तो वाई की जो बात करेंगे, वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की जो एब्सिसा होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी, है ना। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जो था यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करी तो वाई 0 था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स ऑलवेज 0। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैंने बोला था ऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस 0, ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट होके यहाँ क्या हो जाएगा, एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ वाई एक्सिस इज 0। और लास्ट में क्या बोला था अपन ने, लास्ट में बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, वो था एक्स कॉमा 0। तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, यहाँ था एक्स कॉमा 0, इसका हो जाएगा 0 कॉमा वाई। क्या हो जाएगा, 0 कॉमा वाई। तो ये आपको अब इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ था वाई ऑलवेज 0, कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस। अब बात करें अपन वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स ऑलवेज 0, एक्स ऑलवेज 0। हिंदी में बताऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा, एक्स हमेशा 0 होगा। क्लियर। सेकंड बात देखें अपन, तो यहाँ पे मैंने बोला था ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब मैं बता चुका था आपको, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन अपने तो यहाँ 0 कौन हो रहा है, यहाँ एक्स 0 हो रहा है, और एक्स को अपन बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे, एब्सिसा। तो यहाँ लिख लेता हूँ, एब्सिसा ऑफ वाई एक्सिस इज 0, ना। इस बार एब्सिसा है, जो वाई एक्सिस की एब्सिसा होगी वो 0 होगी। एब्सिसा का मतलब एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की कोटि 0 होगी। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई का जो भुज है, वाई एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई एक्स का जो भुज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्स का भुज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसका, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का जो भुज है वो 0 हो जाएगा। और लास्ट वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स के निर्देशांक, तो यहाँ हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्स के निर्देशांक, वाई एक्स के निर्देशांक। तो वाई एक्स के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो वाई एक्स आपके सामने ये रहा, इधर फर्स्ट वाला क्या हो रहा है, 0, जो पहला मान है वो 0, और सेकंड किसको इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे वाई को मैं पॉइंट कर रहा हूँ उसी को वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा वाई, क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा वाई। इस टाइप से ये जो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको अपन ने बोला था निर्देशांक ज्यामिति, उसका जो आपको बेसिक चाहिए था वो मैं बेसिक आपके क्लियर कर चुका हूँ, है ना। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए, और एक बार फटाफट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है और आगे काम आने वाली चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, ताकि आप यहाँ एक बार देखें तो वापस आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देख के आपको सब कुछ याद हो जाए। तो वापस बता रहा हूँ मैं, ये होता है एक्स एक्सिस, जिसको अपन ने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ये होता है वाई एक्सिस, जिसको अपन ने बोला था वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। कैसे इसके पॉइंट इंडिकेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, कैसे, जैसे इस पॉइंट के हैं तो 2,3, एक्स में 2 के सामने, वाई में 3 के सामने। इस बी का क्या हो जाएगा, -3,4, यहाँ -3 और यहाँ 4 के सामने। इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, -4। इस डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5, -3। उसके बाद मैंने बताया तो जो फर्स्ट अपन हमेशा लिखते हैं, है ना, ब्रैकेट के अंदर, है ना, ब्रैकेट के अंदर जब भी कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8,9, कुछ भी मन से ही लिख दिया, है ना। तो ये जो है वो x को इंडिकेट करता है, और ये किसको इंडिकेट करता है, y को। फर्स्ट वाला x को इंडिकेट करेगा और सेकंड वाला y को इंडिकेट करता है। x वाले को अपन बोलते हैं भुज, और y वाले को अपन बोलते हैं कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि, है ना। इसको बोलेंगे एब्सिसा, और इसको बोलते हैं अपन ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अपन ने क्या किया था,
है ना, इस ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 2 लाइनें ड्रॉ करी थी, है ना, जहाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो आपको क्या बताना वहाँ पे 0,0। तो जब मैंने इस 2 लाइन के थ्रू इस ग्राफ पेपर को डिवाइड किया तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्लस कॉमा प्लस के रहेंगे, सेकंड वाले के माइनस कॉमा प्लस के रहेंगे, जो थर्ड वाला है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कॉमा माइनस और ये रहेंगे प्लस कॉमा माइनस के। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा ऑन एक्स एक्सिस पे वाई क्या रहेगा, जो सेकंड वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। ऑर्डिनेट मतलब सेकंड वैल्यू को ही अपन वाई वाले को ही अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा, 0। और अपन यूँ कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या रह जाएंगे, x,0। इसी टाइप से इस y का भी हो जाएगा। ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, x ऑलवेज 0, x हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एब्सिसा ऑफ वाई एक्सिस वो क्या हो जाएगी, 0, मतलब वाई का जो भुज है वो 0 होगा। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्स के निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएंगे, 0,y हो जाएंगे। इस टाइप से इसका जो बेसिक है, और ये इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन है जो कि अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उसको अटेंड करेंगे। और इस टाइप से ये चैप्टर क्या हो जाता है अपना कंप्लीट हो जाता है। यही सेम इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को, 2 या 3 क्वेश्चन हैं, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से देख लेना, है ना। अपन ने जो फर्स्ट पोर्शन किया था इसको भी आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। वही है जो मैं फर्स्ट उसमें बता चुका था, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और यही जो छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके आगे चैप्टर बन जाएगा, है ना। चलिएगा, थैंक यू बच्चों।